जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हम लवकुश कांड में हैं। लवकुश कांड में हम चल रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ घोड़े को किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्र लव और कुश, माँ सीता जी के दोनों कुमारों ने किस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांध लिया है, और शत्रुघ्न जी लवकुश के साथ लड़ाई कर रहे हैं। लवकुश कांड अपने आप में एक दिव्य कांड है। भगवान श्री रामचंद्र जी के निकटतम रहने वाले उनके मित्र मंडली, उनके भक्त, तमाम लोग, जैसे उनके भाई, उनके मित्र सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, विभीषण, नल, नील, जामवंत, ये सभी भगवान के साथ युद्ध में सहभागी हुए थे और एक उत्तम युद्ध को उन्होंने अंजाम दिया था। किंतु युद्ध के बाद मन के भीतर एक अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है। तो उस घमंड को बताने के लिए अगर हम किसी से कहें कि भाई आपके अंदर अहंकार है, घमंड है, तो उसे वो बातें बुरी लग जाती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पुत्रों के माध्यम से इन योद्धाओं के घमंड को उन्होंने बताया कि भाई आपके अंदर ये अहम है, और उसको चूर चूर किया हुआ है। अतः भगवान की भक्ति जागृत हो रही है इस लवकुश कांड के माध्यम से। अतः आप सब श्रवण कीजिए। कि बीर बलि हय देखहुँ आई, पत्र बंधेहु शिर बाँचेहु ताई। घोड़ा तीन तुरंत तरु बांधेहु, नेकु विचार ना उर में साधेहु। कि बीर बलि दोनों बालकों ने आकर घोड़े को देखा, घोड़े के सिर पर बंधे हुए उस पत्र को बांचा। उन्होंने तुरंत उस घोड़े को एक पेड़ में बांध दिया, तनिक भी मन में विचार नहीं किया। कि कटिक सित्रोण हाथ धनु तीरा, समर हेतु उमगे बलवीरा। शूर शस्त्र सठी है साथा, आए रहे जहाँ रघुकुल नाथा। तह तरु बांधेहु बाजी बिलो की, बालक जानी सकल रिसरो की। देहु तुरग घर जाहु सुहाए, धन्य मातु पितु जिन तुम जाए। कि वे दोनों बालक बलवान योद्धा कमर में तरकश बांध, हाथ में धनुष बाण लेकर युद्ध के लिए उभड़ पड़े। घोड़े के साथ 60,000 शूर योद्धा आए थे, और वे भी श्री रघुनाथ जी शत्रुघ्न जी के पास आ गए। घोड़े को पेड़ के नीचे बंधा हुआ देखा, किंतु कुमारों को बालक जानकर सभी ने अपने अपने क्रोध को रोका और कहा कि हे बच्चों, घोड़े को दे दो, घर चले जाओ। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम दोनों को पैदा किया। बच्चों ने कहा, मांगहु भीख समर चढ़ी भाई, छत्री कुलहि कलंक लगाई। कि हे भाइयों, क्षत्रिय कुल में कलंक लगाकर समर भूमि में चढ़कर भीख मांगते हो। युद्ध करके घोड़े को नहीं ले पा रहे हो तो आपने घोड़े को छोड़ा ही क्यों? जनि क्षत्रि कुलहि कलंक लावहु, समर शूर सुहावने बलहीन तू
सुरंग प्रवीण छाड़ेऊ धरा बिनु भट जानने सुनी बचन कटुक कठोर बालक जानी भट धावत भय शरतानी एक ही बार लव हसिहने तनु जर जर भये। लवकुश कह रहे हैं कि हे सुंदर योद्धा लोग, क्षत्रिय कुल में कलंक मत लगवाओ। बिना बल के ही इस उत्तम घोड़े को छोड़ दिया। क्या पृथ्वी को शूरवीर से रहित समझ रखा था आप लोगों ने? ये कटु दुखद वचन सुनकर योद्धा बालक जानकर दौड़े, अर्थात उन्हें डरवाया। तब लव ने हंसकर धनुष बाण तानकर हंसते हुए एक ही बाण मारा कि सबके शरीर जर्जर हो गए, अर्थात बूढ़े से निस्तत्व हो गए। शरीर के अंदर कोई तत्व नहीं बचा, एकदम अधमरे से हो गए वे। मही परे पुनि कछु भीरे योधा जाहिर पुहन सो कहा मुनि बाल हरि संग्राम सैन्य ही बाज लय रण मरा सुनि कोप करियति शत्रुघ्न तब सैन्य लय धावत भय रण माही गावत वीर बाके कोप लखिल जित भये कि सब वीर योद्धा भूमि पर गिर पड़े। फिर कुछ कुशल योद्धा लौटकर शत्रुघ्न जी के पास आए और सब कथा कही कि मुनि बालक लड़ाई में सैनिकों को मारकर घोड़े को लेकर रंगभूमि में गरज रहे हैं। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत क्रोध करके सेना लेकर दौड़े, किंतु रणभूमि में अत्यंत क्रोध करके गरजते हुए उन सुंदर वीरों को देखकर लज्जित हो गए। भगवान की क्या कहानी है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अगले भाग में आपको आगे के जो वीर हैं जो लड़ने आ रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।